हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपी वर्ग 2 सीडीपी की ये हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे हमारे विकास की अवस्थाएं। तो इससे पहले जो हमने क्लास नंबर 5 ली थी उसमें हमने विकास की दो अवस्थाएं गर्भावस्था और शैशवावस्था के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था के बारे में। चूँकि हमने कहा था कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था हम एक वीडियो में रख लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जो बाल्यावस्था है वो थोड़ी सी बड़ी है और किशोरावस्था भी थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इनको हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, और आपको ये सारी क्लासें अटेंड करनी है, क्योंकि यदि आप सोच रहे हैं कि जो विकास की अवस्थाएं वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जो विकास की अवधारणा है उसी में आपके विकास की अवस्थाएं आ जाती हैं। क्योंकि बालक का जो विकास है वो इन्हीं अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, तो हमें ये सारी अवस्थाएं पढ़नी होती हैं। और हमने विकास के सिद्धांत में पढ़ा हुआ है कि विकास के अपनी अपनी अवस्था के खतरे होते हैं, जोखिम होते हैं, तो इनसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें जो है हमारी जो विकास की अवस्थाएं होती हैं उसमें केवल 4 अवस्थाओं का अध्ययन करना होता है। तो सबसे पहली होती है हमारी गर्भावस्था, जो हमने पढ़ ली है कल। इसके बाद होती है हमारी शैशवावस्था, इसके बाद आपकी आती है बाल्यावस्था और इसके बाद आएगी आपकी किशोरावस्था। तो आज की क्लास में हम बाल्यावस्था के बारे में देखेंगे। तो हमने बहुत सारे हमारे जो टॉपिक हैं सिलेबस के वो कवर कर लिए हैं। जैसे हमने बाल विकास के बारे में आपको बताया कि कैसे बाल विकास का उदय हुआ है। ठीक है, मनोविज्ञान से लेकर के सारी चीज़ें आपको बताई थी फर्स्ट वीडियो में। फिर हमने विकास के सिद्धांत देख लिए, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, वातावरणीय कारक कौन कौन से हैं, आनुवंशिक कारक क्या कहलाते हैं। इसके बाद हमने अगली क्लास में देखा था विकास के आयाम। जो विकास के आयाम होते हैं जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास है, आपका सामाजिक विकास है, इनके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो जब तक आप विकास के आयाम नहीं पढ़ते हैं तो आगे जितने भी आपकी क्लासें होंगी, चाहे आपका जीन पियाजे हो, चाहे आपका एरिक एरिक्सन हो, सभी में आपका शारीरिक मानसिक विकास हेल्प करता है। तो पहले आप बेसिक क्लासें देख लें, फिर आप आसानी से सारी चीज़ें नाम सुनते ही समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं बाल्यावस्था ये क्या कहलाती है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, किस विद्वान ने इसके बारे में क्या कहा है, इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं और इसमें जो है शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। तो आइए देखते हैं बाल्यावस्था। पहला क्वेश्चन, बाल्यावस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चाइल्डहुड, और इसका टाइम काल पूछ लिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन बनता है बाल्यावस्था की जो अवधि है वो कब से कब तक की होती है। तो ये होती है 6 से 12 वर्ष की। ठीक है, गर्भावस्था हमने पढ़ा था गर्भधारण से लेकर के जन्म तक के काल को क्या कहते हैं, हम गर्भावस्था कहते हैं। फिर जन्म से लेकर के आपकी 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो, या 5 वर्ष आपकी बुकों में दिया गया है तो वो आपकी कहलाती है शैशवावस्था। इसके बाद आप की आती है 6 से लेकर के 12 वर्ष की जो होती है वो आपकी बाल्यावस्था आती है। ठीक है, अब इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो एक तो हो जाती है 6 से 9 वर्ष और एक हो जाती है 9 से 12 वर्ष। ठीक है, तो जो 6 से 9 होती है वो होती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था, और जो 9 से 12 होती है वो उत्तर बाल्यावस्था। तो कभी कभी यह क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था की अवधि क्या होगी, तो 6 से 9, और उत्तर बाल्यावस्था की 9 से 12। अब बाल्यावस्था जो है जैसे हमने पढ़ा था शैशवावस्था, तो शैशवावस्था आपके भावी जीवन की आधारशिला का काल होता है। तो उसमें हम मतलब जीवन में बालक क्या करेगा उसको संस्कार दिए जाते हैं वहाँ पर। लेकिन जो आपकी बाल्यावस्था है वो जन्म के बाद मानव विकास की दूसरी अवस्था मानी जाती है, जो शेष अवस्था की समाप्ति के उपरांत प्रारंभ होती है और किशोर अवस्था के प्रारंभ के पहले खत्म हो जाती है। तो इस अवस्था में बालक की मतलब यहाँ पर जो बालक होता है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उसको हम अच्छी अच्छी आदतें, उसका व्यवहार करने का तरीका, रुचियाँ और इच्छाओं का आकार यहाँ पर निर्धारण करवाते हैं, या निर्धारण का ये काल होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस अवस्था में बालक की आदतों, व्यवहार, रुचियों और इच्छाओं की आकार का निर्धारण होता है। तो वो होती है बाल्यावस्था, और इसका टाइम पीरियड होता है 6 से 12 वर्ष का। ठीक, नेक्स्ट है इसकी प्रमुख डेफिनेशंस। पहली परिभाषा है कार्ल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था के बारे में कहा है कि जो बाल्यावस्था होती है वो जीवन का अनोखा काल है। तो ये किसने कहा है, कार्ल एवं ब्रूस ने। नेक्स्ट है सिगमंड फ्रायड, इन्होंने कहा है बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है, मतलब बाल्यावस्था में ही जीवन के निर्माण का काल होता है, ये कहा है सिगमंड फ्रायड ने। और सिगमंड फ्रायड ने हमारे मन के बारे में बताया है, 3 प्रकार के इन्होंने मन की बात की है।
एक चेतन मन होता है, दूसरा होता है अचेतन मन और तीसरा होता है अर्धचेतन मन। और इसकी तुलना इन्होंने एड ईगो और सुपर ईगो से करी है। तो इनका जब सिद्धांत पढ़ेंगे वहाँ पर सारी चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था के बारे में कहा है कि यह प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। नेक्स्ट है रॉस की परिभाषा। रॉस ने कहा है बाल्यावस्था छद्म एवं मिथ्या परिपक्वता का काल होता है। एक इसकी डेफिनेशन है रॉस की। ठीक, अब देखते हैं बाल्यावस्था की कुछ प्रमुख डेफिनेशंस विशेषताएं कि इसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। अब ये पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि आपकी जो बाल्यावस्था होती है यह जीन पियाजे की किस अवस्था से संबंधित है। तो आपने उनकी 4 अवस्थाएं पढ़ी होंगी जीन पियाजे की। तो आपको यदि ये विशेषताएं पता हैं तो आप जीन पियाजे की विशेषताओं से जोड़ करके बता सकते हैं। तो बाल्यावस्था की विशेषता होती है पहला वैचारिक अवस्था का काल। मतलब यहाँ जो है बालक विचार प्रक्रियाएं करता रहता है, विचार लगाता रहता है। ठीक है, तो वैचारिक अवस्था का काल कहलाता है क्योंकि यहाँ पर बालक जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है और यहाँ पर स्कूल जाने लगता है। इस कारण से इसे वैचारिक अवस्था का काल कहा है। नेक्स्ट है शिक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल, क्योंकि यहीं से बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, शिक्षा ग्रहण करता है। नेक्स्ट है यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थ का मतलब होता है एग्जैक्ट। मतलब यहाँ पर जो है बालक यथार्थवादी दृष्टिकोण या रवैया अपनाता है। यहाँ नेता बनने की तीव्र इच्छा बालक में होती है। किसकी? नेता बनने की तीव्र इच्छा यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट है समलिंगीय मित्रता, घनिष्ठ मित्रता और समूह भावना यहाँ पाई जाती है। अब ये समलिंगीय मित्रता क्या होती है? मतलब कि समलिंग का मतलब होता है कि लड़कियां लड़कियों से मित्रता रखेंगी और लड़के लड़कों से मित्रता रखते हैं। जबकि एक होती है विषमलिंगीय मित्रता, तो वो किशोर अवस्था की विशेषता होती है। और यहाँ घनिष्ठ मित्रता, तो हमने इससे पहले जो शेष अवस्था पढ़ी थी वहाँ पर देखा था क्षणिक मित्रता। तो क्षणिक मतलब जो कम समय के लिए मित्र बनाती हैं, तो वो शेष अवस्था की विशेषता होती है। लेकिन जो घनिष्ठ मित्रता है, यहाँ जो मित्र बनाए जाते हैं वो जीवन पर्यंत साथ निभाने वाले होते हैं, घनिष्ठ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है समूह भावना। मतलब जो आपकी मनोवैज्ञानिक विशेषता मानी जाती है आपके बाल्य अवस्था की, वो समूह भावना ही होती है, क्योंकि यहाँ पर बालक ग्रुप में रहते हैं तो यहाँ पर समूह भावना देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इसकी विशेषता अर्थभेद, लिंग भेद और जाति भेद की यहाँ पर भावना पाई जाती है। तो अब ये अर्थभेद क्या होता है? तो अर्थभेद जैसे बच्चा कहता है कि यह मेरा दोस्त है। मान के चलिए एक कोई उसका दोस्त है, तो बच्चा कहता है यह मेरा दोस्त है क्योंकि इसके पास सब नए नए सामान होते हैं। किसके? उसके दोस्त के पास। तो वह दोस्त उसको बना लेता है और उसके पास कुछ नहीं होता। यही होता है अर्थभेद। ठीक है, नेक्स्ट है खेल की आयु। एक हमने पढ़ा था खिलौनों की आयु और एक खेल की आयु। तो खिलौनों से कब खेलेगा बालक? जब छोटा होगा, तो शैशवावस्था। और खेल की आयु कहता है तो वो होगी आपकी बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था में भी यदि ऐसा कहता है कि पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, तो आपको राइट आंसर लगाना है पूर्व बाल्यावस्था। नेक्स्ट है समूह, दल, टोली, गैंग की अवस्था ये होती है क्योंकि यहीं पर समूह बनाता है। समूह को ही हम दल कहते हैं, टोली कहते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है प्रारंभिक विद्यालय की आयु। एक हमने पढ़ा था प्राक विद्यालय की आयु। प्राक विद्यालय की आयु तो वो शेष अवस्था, क्योंकि ये विद्यालय पूर्व अवस्था कहलाती है और ये प्रारंभिक विद्यालय की आयु है। ठीक, चुस्ती की आयु, गंदी आयु जिसे डर्टी एज कहते हैं। नेक्स्ट है भाषा विकास की तीव्र गति अवस्था। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा भाषा विकास बालक का होता है क्योंकि बालक थोड़ा सा बड़ा होता है, समाज से मेल जोल रखता है, स्कूल जाने लगता है, तो यहाँ भाषा विकास तीव्र होता है। मूल दुश्चिंता की अवस्था पूछता है कि बाल्यावस्था को मूल दुश्चिंता की अवस्था किसने कहा है? तो ये कहा है कैरेन हार्नी ने, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है बिना काम भ्रमण की प्रवृत्ति यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ बालक का जो स्वभाव है वो बहिर्मुखी हो जाता है क्योंकि बालक परिवार के साथ साथ समाज से भी मेलजोल रखने लगता है। नेक्स्ट है संग्रह करने की प्रवृत्ति, कुछ भी चीज़ों को संग्रह करके रखता है, संचित करके रखता है। नेक्स्ट है नैतिक गुणों का यहाँ पर विकास हो जाता है। अभी हमने देखा था शेष अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है, लेकिन आपकी बाल्यावस्था में नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। डेवलपमेंट ऑफ मॉरलिटी से कहते हैं। नेक्स्ट है कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन। मतलब जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं उनके बारे में भी चिंतन यहाँ करने लगता है, जबकि हमने वहाँ पर पढ़ा था क्या? आपका अतार्किक चिंतन, वहाँ पर तर्क नहीं होता था। नेक्स्ट है
वहाँ पर आपकी शेष अवस्था में सबसे ज़्यादा शारीरिक और मानसिक विकास हो रहा था। लेकिन पूछेगा कि शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता देखने को मिलती है विकास की कौन सी अवस्था में, तो वो आपकी बाल्यावस्था होती है, क्योंकि यहाँ स्थिर हो जाता है आपका शारीरिक और मानसिक विकास। सबसे ज़्यादा होता है शेष अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास। फिर यहाँ पर बाल्यावस्था आते ही ये धीमा हो जाता है और फिर पुनः किशोरावस्था आने पर फिर से एक बार पुनः तेजी से होता है विकास। ठीक है, नेक्स्ट है रचनात्मक कार्यों में आनंद लेता है बालक, मतलब सृजनात्मक कार्य करता है। बालक में सृजनशीलता के गुण पाए जाते हैं, जिसे हम अपसारी सोच कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नए नए कौशल, नई क्षमताओं का विकास, वृद्धि का स्वर्णिम काल होता है। यहाँ रुचियों में परिवर्तन देखने को मिलता है, मतलब रुचियाँ उसकी बदलती रहती हैं, कभी तो कुछ अच्छा लगेगा, कभी कुछ अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है मूर्त और प्रत्यक्ष चिंतन यहाँ पर होता है, तो मूर्त भी होता है, यहाँ अमूर्त भी होता है, और प्रत्यक्ष का मतलब वस्तुओं को देख करके। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में बालक में सबसे कम कामुकता पाई जाती है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कहा है आपकी कामुकता के बारे में सिगमंड फ्रायड ने बताया है, तो पूछेगा कि किस अवस्था में सबसे कम कामुकता पाई जाती है, तो वो आपकी बाल्यावस्था होती है। अब देखते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। जैसे हमने देखा था शेष अवस्था में शारीरिक विकास, तो शारीरिक विकास का मतलब क्या होता है, जिसमें शरीर का आकार, लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, स्नायु तंत्र आदि का विकास होता है। जबकि मानसिक विकास में आपकी रुचियाँ, इच्छाएं, तर्क, चिंतन, समस्या समाधान वगैरह आते हैं। तो विकास के आयाम देख लें आप एक बार, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ हम देखेंगे कि बाल्यावस्था में किस तरीके से बालक का शारीरिक विकास होता है, अर्थात फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले भार या वजन में क्या फ़र्क पड़ता है, वेट कैसा होता है। तो जो उत्तर बाल्यावस्था होती है ये हमारी कब से कब तक की होती है, तो इसका जो आपका बाल्यावस्था का समय है वो 6 से 12 है। तो यहाँ पर 6 से 9 आपकी पूर्व बाल्यावस्था और 9 से 12 मतलब उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था अर्थात 9 से जो 12 वर्ष का बालक होगा उसका वजन 36 से 43 किलो के मध्य हो जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालिकाओं का भार बालकों की तुलना में अधिक होता है। लेकिन जन्म के समय क्या होता है, तो जन्म यानी किशोर अवस्था में जो है बालकों का वजन बालिकाओं से अधिक होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बालिकाओं का भार अधिक हो जाता है बालकों से। नेक्स्ट है लंबाई अर्थात हाइट। तो बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। वहाँ क्या था, शेष अवस्था में 19 से 21 इंच होती थी, लेकिन यहाँ सबसे कम लंबाई बढ़ती है, मात्र 2 से 3 इंच ही बढ़ पाती है पूरी बाल्यावस्था में। ठीक है, जैसे ही किशोरावस्था आती है तो वहाँ पर फिर से लंबाई एक बार ज़्यादा बढ़ती है। इस अवस्था में जो भार होता है इसकी तुलना में लंबाई कम बढ़ती है, क्योंकि भार यहाँ ज़्यादा हो जाता है लेकिन यहाँ कम रहता है। ठीक है, हमने पढ़ा था बालक का भार शेष अवस्था में बालिकाओं का कितना होता है, तो 3 मतलब जन्म के समय 3.6 बालक का था और 3.4 करके बालिकाओं का था। ठीक है, 7 पौंड करके ऐसा पौंड में था। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वजन जो भार होता है वो ज़्यादा होता है लंबाई की अपेक्षा, और बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक होती है। तो शेष अवस्था में आपको याद रखना है सारी चीज़ें बालकों में अधिक बालिकाओं में कम होती हैं, लेकिन बाल्यावस्था में सभी चीज़ें बालिकाओं की अधिक, चाहे भार हो चाहे लंबाई हो, ऐसा याद रख लेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर जो लंबाई है वो बालिकाओं की अधिक होती है, किससे, बालकों से। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था आएगी तो इसका पुनः उल्टा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिर और मस्तिष्क, जो हेड एंड ब्रेन होता है। तो बालक के मस्तिष्क का विकास 5 से 6 वर्षों तक कितना हो जाता है, 90%। टोटल कितना होना चाहिए, 100%। तो इसका 90% ही हो जाता है बाल्यावस्था में। कितना, 5 से 6 वर्ष के बालक में 90% मस्तिष्क विकसित हो जाता है, और फिर 10 वर्ष की आयु में 95%। एक क्वेश्चन आपका वर्ग 2 में पूछा गया था पिछली बार कि एक 10 वर्ष का बालक है उसमें मस्तिष्क का कितना प्रतिशत विकास हो जाता है, तो 10 वर्ष के बालक में 95%। फिर जितनी भी उसकी आयु रहती है किशोरावस्था में उसमें आपका 5% बचता है, तो वो विकसित हो जाता है। तो 12 वर्षों तक जो है बालक में जो शिशु के मस्तिष्क का भार यदि कह दे, वजन कितना हो जाता है, 1260 ग्राम, और जो किशोरावस्था आएगी वहाँ पर आपका पूरा 1400 ग्राम हो जाता है। नेक्स्ट है हड्डियाँ, बोन्स कितनी होती हैं यहाँ पर, तो हड्डियाँ जो हैं पूर्व की तुलना में अधिक मजबूत हो जाती हैं। तो हमने एक नोट पॉइंट आपको बताया था, हड्डियों के मजबूत होने को क्या कहते हैं, अस्थिकरण, ऑसिफिकेशन कहते हैं, और कठोर हो जाने को क्या कहते थे, तो ये आप कमेंट्स में बताएं। ठीक है, तो हड्डियाँ पूर्व की तुलना में मजबूत हो जाती हैं और इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 350 हो जाती है। नेक्स्ट है दांत, टीथ। तो वहाँ जो शेष अवस्था होती है वहाँ पर 4 से 5 माह में क्या हो जाते हैं, अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं,
और यहाँ क्या है कि 5 से 6 वर्ष में दूध के दांत गिरने लगते हैं। जो 20 टोटल दूध के दांत होते हैं, मिल्क टी होते हैं, ये गिरने लगते हैं। और स्थायी दांत, तो पूछेगा कि स्थायी दांत निकलना कब प्रारंभ होते हैं, तो वो 5 से 6 वर्ष में होते हैं। और 8 वर्ष में ये 12 स्थायी दांत आ जाते हैं। और 12 से 13 वर्ष में लगभग 27 से 28 स्थायी दांत निकल आते हैं। बालकों के दांतों की सर्वाधिक जो विकास है बालकों के दांतों का, वो कब होता है, तो बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था कब से कब तक की होती है उत्तर बाल्यावस्था, तो 9 से 12 मानी जाती है, कहीं कहीं 10 से 12 देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है हृदय। हृदय की धड़कन यहाँ पर 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, इतनी हो जाती है। नेक्स्ट है मांसपेशियाँ, मसल्स। बाल्यावस्था में जो पेशियों का भार है वो शरीर के भार का 27 से 30% यहाँ पर हो जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको बाल्यावस्था के बारे में याद रखनी है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम्स में लिए गए ही क्वेश्चन है। जैसे कह दिया बाल्यावस्था की अवधि कितनी होती है, बेसिक क्वेश्चन है, तो कितनी होगी, 6 से 12 वर्ष। 2 से 6 कहता है तो ये किसकी है, आपके शैशवावस्था की। 12 से 18 कहता है तो ये किशोरावस्था की। और ये 18 से अधिक जो है ये आप प्रौढ़ावस्था मान सकते हैं, ठीक है। और 6 से 12 आपकी बाल्यावस्था की। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है, तो अनोखा काल जब हम ब्रश करते हैं तो हमारे टीथ अनोखे हो जाते हैं। इस तरह से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। तो जीवन का अनोखा काल कार्ल एवं ब्रूस ने कहा है। रॉस ने क्या कहा है, बाल्यावस्था को छद्म एवं मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। तो ये आप कुछ याद रखेंगे परिभाषाएं। मूल दुश्चिंता का काल कैरेन हार्नी ने कहा है। नेक्स्ट है, अब जी मित्रता के बारे में 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। शैशव अवस्था में क्षणिक मित्रता पाई जाती है क्योंकि बालक बहुत छोटे होते हैं और वो कुछ ही समय के लिए मित्र बनाते हैं और फिर मिटा देते हैं। मतलब थोड़े समय के लिए जो मित्र होते हैं वो क्षणिक मित्र कहलाते हैं, शैशव अवस्था में होते। बाल्यावस्था के मित्र जो होते हैं यहाँ पर खोखली या फिर घनिष्ठ मित्रता भी कह सकते हैं, यहाँ घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है। और किशोर अवस्था में आपकी स्थिर मित्रता होती है, ठीक। नेक्स्ट है आपकी संचयी काल की अवस्था। तो ये संचयी काल क्या कहलाता है, तो आपको बता दें शैश अवस्था में जो शारीरिक विकास होता है उसको 2 भागों में बांटा गया है। तो थोड़ा सा यहाँ देख लें, एक तो संचयी काल और एक आपका परिपाक काल। तो जो संचयी काल होता है ये 6 से 12 वर्ष का होता है और परिपाक काल 9 से 12 वर्ष का होता है। 6 से 9, 9 से 12। तो यहाँ संचयी काल की अवधि पूछी है तो 6 से 9। जैसे ही संचयी काल कहेगा आप समझ जाएंगे कि ये बाल्यावस्था के बारे में पूछा है कि किस तरीके से वहाँ शारीरिक विकास हो रहा है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था की मनोवैज्ञानिक विशेषता कौन सी है, तो जो मनोवैज्ञानिक विशेषता होती है वो सामूहिकता की भावना होती है। समूह, दल, टोली, गैंग, ठीक है। तो ये इसकी मनोवैज्ञानिक विशेषता। वैसे हैं तो सभी इसी की विशेषताएं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सामूहिकता की भावना। नेक्स्ट है एरिक्सन की कौन सी अवस्था बाल्यावस्था से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछने लगे हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, अब एरिक्सन ने जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है इसमें उन्होंने 8 अवस्थाएं बताई हैं। जिसको ये सारे नाम और इनका टाइम काल याद होगा तो वो आंसर लगा देगा। यहाँ पर जो है परिश्रम बनाम हीनता इसका राइट आंसर है। अब यहाँ थोड़ा सा आप देख लें कि जो आपकी शैश अवस्था है वो एरिक्सन के स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता यानी दूसरी अवस्था से संबंधित है। ये 1.5 से 3 वर्ष की होती है। पूर्व बाल्यावस्था उत्तर शैश अवस्था से संबंधित है, 3 से 5 वर्ष की होती है। जो हमारे विकास की बाल्यावस्था है वो एरिक्सन की चौथी अवस्था परिश्रम बनाम हीनता से संबंधित है। इसका काल 6 से 12 होता है और 6 से 12 ही हमारी बाल्यावस्था है। नेक्स्ट जो किशोर अवस्था है यह एरिक्सन की 5वीं अवस्था जो है अहम पहचान बनाम भूमिका से संबंधित है। 12 से 18 होती है और यही हमारी किशोर अवस्था का काल है। तो इस तरीके से आप रिलेट करके पढ़ेंगे। यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कहेगा बाल्यावस्था का संबंध जीन पियाजे की किस अवस्था से है, या कोहल वर्ग की किस अवस्था से, कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था से है, ठीक है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है खेल की आयु किस अवस्था को कहा जाता है। तो एक तो होता है खिलौनों की आयु, क्या होता है, एक खिलौनों की आयु और एक होता है खेल की आयु। तो खिलौने से कब खेलेगा, जब बालक छोटा होगा अर्थात शैश अवस्था में। और खेल मतलब स्वयं से खेल कब खेलने लगता है। तो अब इस तरीके से ऑप्शन दिए हैं तो यहाँ पर आपको पूर्व बाल्यावस्था करेक्ट लगाना है, 6 से 9 वर्ष की, ठीक है। तो ये देख लें आप, खिलौनों की आयु, शैश अवस्था, खेल की आयु। ऑप्शन यदि बाल्यावस्था है तो बिल्कुल सही लगाना है। और बाल्यावस्था में भी यदि डिवाइड कर दिया है पूर्व और उत्तर दे दिया है तो पूर्व बाल्यावस्था।
नेक्स्ट है बिना काम के भ्रमण की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है। बिना काम, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, जहाँ कोई उद्देश्य नहीं होता, ये आपकी बाल्यावस्था की विशेषता होती है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं और इतनी विशेषताएं यदि आप याद रखते हैं तो आपसे कोई भी बाल्यावस्था से क्वेश्चन बनता है तो आप करेक्ट आंसर जरूर लगा पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे किशोरावस्था के बारे में, जो एडोलसेंस होती है 12 से 18 वर्ष। तो बस एक सेशन और रहेगा आपका और फिर आपकी जो विकास की अवस्थाएं हैं वो क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद जो आपका टॉपिक दिया गया है मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि आपको क्लास पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।